नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हम हैं पटना के बिहार सत्याग्रह आश्रम में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर के शुरुआती दिनों से रहे पदयात्री चनरदेव बाबा। जानते हैं कि इन दिनों प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के बाद सत्याग्रह पटना में अपनी बहुत बड़ी कहे तो पाठशाला कर दी लगाए हुए पाठशाला केंद्र खोल दिए हैं। बाबा, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको भी स्वागत है भैया, अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाबा, प्रशांत किशोर जी पदयात्रा करते थे, उस समय से आप साथी रहे हैं, उससे पहले से भी कहे साथी रहे जिस समय जनसुराज आया, तो क्या लग रहा है कि जो पदयात्रा था उसकी क्या कुछ खास विशेषता रहा पदयात्रा के दौरान? सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, पदयात्रा जो हुआ, हम 28 मई से प्रशांत जी से जुड़े सर्किट हाउस में हाजीपुर में। उन्होंने बुला कर हमसे भेंट किया, हम जुड़े। उनके आग्रह पर हम 2 अक्टूबर से उनके साथ पदयात्रा शुरू किया और पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि समाज से सही लोग और सही सोच कि लोगों को मथ कर निकालना। जैसे आप मक्खन से मथ का घी निकालते हैं, उसी तरह से समाज को मथ का हर समाज से सही लोग को निकालना। इसका कारण था कि आज बिहार की जो स्थिति है, आप देख ही रहे हैं 30-40 साल से राजनीति में जब तक सही लोग और सही सोच वाले नहीं आएंगे तो सत्ता परिवर्तन हो सकती है। बाबा, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रशांत जी व्यवस्था परिवर्तन के लिए पदयात्रा किए थे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सही लोग को मत के निकालें। उसका है सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, सही लोग ही आएंगे, सही सोच के लोग आएंगे तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। बाबा मान रहे हैं कि सही लोग प्रशांत जी को मिल गया है और इसीलिए सत्याग्रह आश्रम अपना स्टार्ट कर दिया। अरे भैया, अगर सही आदमी नहीं मिलता तो आप जो जनसलाब देख रहे हैं, प्रशांत जी जो हैं वो जो अपने रणनीतिकार हैं, बहुत बड़ा भारत का नहीं एशिया का पूरे। और आप देखते हैं प्रशांत जी से एक बात कर लीजिएगा तो आपको समझ जाएंगे कि हाँ आप क्या, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, उनकी झलक उनको मिल जाता है। और ये जितने जुड़े हुए हैं बहुत सारे, इसमें से 99% सही लोग सही सोच वाले हैं और इसीलिए आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कहे कि सही लोग सही सोच तो मिल गया। हाँ। अब व्यवस्था परिवर्तन की बात है तो वो कैसे होगा? व्यवस्था परिवर्तन होगी जैसे कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होती है, जब तक ये भ्रष्ट आदमी नहीं हटता है और सत्ता परिवर्तन नहीं होती है, तब तक व्यवस्था परिवर्तन में कुछ दिक्कत होगा। व्यवस्था के लिए राजनीतिक पार्टी चाहिए तो पार्टी भी गठन करो। हाँ, पार्टी भी हम गठन कर लिए हैं, जन सुराज पार्टी भी बन गई है इसी के लिए। और सही लोग को और सही सोच वाले को हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन में लड़ावे और एक समूह में जीत करावे और इतनी भारी जीत में आवे कि अपनी सरकार बनावे। उपचुनाव में लड़े थे, 4 सीट गवाए, लेकिन 2025 में 243 मतलब 243 लड़े। अरे भैया, आप ऐसे आदमी हमको कह रहे हैं, हम गमाए कहाँ? हम 4 सीट उपचुनाव लड़े, बेलागंज, इमामगंज, तरारी लड़े, तो हम गमाए का है। आपको पता है ना कि 12 दिन पहले हमको सिंबल मिला था बस्ता छाप है, और नई दल थी, नया पार्टी था, 16 दिन का हमारा। और जब हम लड़ने गए तो हमको 10% वोट वहाँ की जनताओं ने दिया। आपको पता है बम्बई में शरद पवार जी कितने पुराने पार्टी हैं और मात्र 10% वोट लाए और 40 साल से 30 साल से राजनीति करते हैं, और हमारा तो मात्र 1 महीना का पार्टी था तो 10% हम ले आए। प्रशांत किशोर जी तो पुराने थे। हैं? प्रशांत जी किशोर तो पुराने थे, सूत्रधार नहीं, राजनीति में पुराने नहीं थे, सूत्रधार थे, दूसरा को लड़ा कर जिताने में थे। पार्टी के लोग भी तो दूसरे थे, पार्टी के ही थे, लेकिन लड़ा तो रहे थे। नहीं, लड़ा रहे थे, नया जगह था, वहाँ पदयात्रा भी नहीं हुई थी। जहाँ हम लड़े हैं चारों जगह पर हमारा पदयात्रा भी नहीं था, कोई संगठन भी नहीं था, और तब हम 10% ला रहे हैं। मतलब कहे कि मैदान में उतर गए थे जहाँ पे अपने कुछ काम भी नहीं हुआ। काम भी नहीं, हम लोग गए, पदयात्रा हुआ ही नहीं, वहाँ कोई संगठन बना ही नहीं था चारों विधानसभा में। यही वजह रहा कि कुछ लेकिन हमारी जीत हुई ना। पहले से 40 साल से 30 साल से जो जमे हुए तो उसको तो उखाड़ कर हमने फेंक दिया वहाँ पर। अच्छा, मतलब जो व्यवस्था वहाँ बना था उस व्यवस्था को आपने उखाड़ एकदम उखाड़ कर फेंक दिया। मतलब अब शुरुआत हो गया व्यवस्था परिवर्तन। एकदम आप देख रहे हैं, 4 सीट पर चारों हार गए। राजद का था ना, मारने वाले थे ना, कहाँ भी ला गए। अगर जन स्वराज नहीं होता तो यह रिजल्ट नहीं होता। कुछ लोग बाबा आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के जिताने के लिए काम करते हैं, ऐसा भी है? अरे भैया, बीजेपी को जिताने का होता तो भाषण में सुनते नहीं है, प्रशांत जी को सुनते नहीं है कि हम मोदी जी पर क्या कहते हैं, रात दिन कहते हैं, रात दिन रचना करते हैं। बीजेपी से मिलने का क्या, बीजेपी में भ्रष्ट आदमी नहीं है, बीजेपी की तो सरकारें चल रही है, उसके एंटी में सत्याग्रह किए हैं, चल रहे हैं, तो फिर
बी टीम का कहाँ के बात आएगा, बी टीम आएगा वो विरोध करेगा सरकार को। अच्छा बाबा, सत्याग्रह आश्रम चल रहा है, पदयात्रा कर किए, तो क्या लग रहा है कि सत्याग्रह में जिस तरह प्रशांत किशोर जी बोले कि अब हर कोई यहाँ से प्रशांत किशोर बनेगा, तो क्या लग रहा है कि इसकी ज़रूरत था? एकदम ज़रूरत था। एक प्रशांत जी अकेले बिहार को नहीं संभाल सकते हैं, एक प्रशांत किशोर जी से पूरी पार्टी नहीं लड़ सकती है। इसलिए प्रशांत जी ने बिहार सत्याग्रह आश्रम जो आप देख रहे हैं इतना भव्य बना हुआ है, यहाँ प्रत्येक दिन 2000 से ऊपर लड़का ट्रेनिंग पा रहे हैं राजनीति का भी। राजनीति का ट्रेनिंग पा रहे हैं, राजनीति का तो क्या वो लोग विधायक एमएलए विधायक एमपी बनेंगे? जरूर, भविष्य में वो जरूर बनेंगे। विधायक एमपी की बात तो नहीं है, पंचायत में मुखिया भी बनेंगे, सरपंच भी बनेंगे, जिला परिषद भी बनेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है सब आदमी को। चलिए बाबा, आप जुड़े हुए प्रशांत जी के सत्याग्रह हुआ और किसानों की बात हो, या हर तरह के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हर तरह से आ रहा है, हर तरफ से। पहले प्रशांत किशोर जी लोगों के पास जाते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से कैंप बना दिए कि लोग अब इनके पास आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से? देखिए, प्रशांत जी पहले हम लोग पद यात्रा किए, आप तो जानबे किए थे, पूरे उत्तर बिहार में पद यात्रा हमारा हुआ। दक्षिण बिहार में हम प्रवेश करने वाले थे, तब तक इलेक्शन आ गए। अब समय नहीं है, अब चुनाव भी नज़दीक आ गया है और प्रशांत जी सब जगह जा नहीं सकते हैं, इसलिए आश्रम ही बनाकर यहीं पर सभी आदमी आ रहे हैं। और आते हैं तो आते ही नहीं है, भेंट नहीं करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। अभी देखें 117 गो मोटरसाइकिल का पद यात्रा निकला है ना, आनंद मिश्रा जी उसको लीड कर रहे हैं। वो पूरे बिहार में जन स्वराज के जागरण में लगा हुआ है। 20,000 हम लोग तो इतना घूमे थे, उनको 20,000 किलोमीटर घूमना है, तो बंद कहाँ हुआ पद यात्रा? चल ही रहा है, रूप प्रशांत जी बदल गया, लेकिन वो भी तो सेकेंडरी प्रशांत जी में चल रहा है। क्या कह सकते हैं प्रशांत किशोर जी यहाँ एक जो बगल में जो विधानसभा है, उस छोटी विधानसभा की यहाँ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत जी विधानसभा की तैयारी, जनता विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। जो जनता यहाँ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के लेके यहाँ जो उसकी नींव रखा जा रहा है। एकदम जन स्वराज का मतलब है कि जनता का दल, जनता का पार्टी, तो जनता लड़ेगी, प्रशांत जी थोड़ी लड़ेंगे। प्रशांत जी को थोड़े, जनता की पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जनता की पार्टी है, सारे जनता जग चुक। प्रशांत जी ने जगाने का काम किया, बिहार की जनताओं को जगाने का काम किया। जनता जाग चुकी है और ये उबे हुए सरकार से छुटकारा पाना चाहती है, उबे हुए छुटकारा चाहते हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं उसमें कहे तो नींव बोले और को एक उभरता हुआ चेहरा के रूप में या दल के रूप में है, उपचुनाव में भी दिखे, एकदम दिखेगा। नींव तो देखे ना कि नींव हम लोग गा रहे 2 साल हुआ था, तो नींव का परिमाण आया ना। अभी IMLC का चुनाव हुआ ना मुजफ्फरपुर, सरकार चौथा स्थान पर गया ना नीतीश कुमार जी की पार्टी, और जन स्वराज सेकेंड में आया। क्या लगता है, माने इतनी कम दिन की पार्टी जब सेकेंड में हम आए ना आने, और राजद वाले कहाँ गए थर्ड में? मतलब 25 में जो चुनाव में होगा उसमें पूरा एकदम, जो प्रशांत जी बोले थे कि अगर ये 135 या 140 सीट था कि इससे कम आएगा तो हम सरकार नहीं बनेंगे, मतलब वो बात सही रहेगा। देखिए, अब वो प्रशांत जी जो बोले थे वो तो सोच के बोले होंगे, लेकिन हमको लगता है कि 25 के जो चुनाव होगा इसमें भारी बहुमत से हम आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे, हमको लगता है। जिससे जनता जाग चुकी है और हर जगह से जनता हुआ है, इस चलते अब विकल्प के रूप में जन स्वराज को अपना रहा है। बाबा, पदयात्रा में तो आप संदेश देते होंगे, लेकिन खासकर ये बिहार सत्याग्रह जो आश्रम है, इस आश्रम से आपका क्या मैसेज रहेगा बिहार वासियों के लिए? मैं खासकर बिहार वासियों को, युवाओं का आह्वान करना चाहता हूँ। मेरी उम्र 74 साल है और 74-70 के बाद आदमी मार्गदर्शन दे सकता है, दौड़ धूप नहीं कर सकता। हम बिहार की युवाओं से अपील करते हैं कि आश्रम जो खुला है बिहार सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पर आपको रहने के लिए, खाने के लिए सारा चीज़ की व्यवस्था जन स्वराज पार्टी की तरफ से है। कुछ नहीं, आप यहाँ आइए और यहाँ पर राजनीति का ट्रेनिंग लीजिए, और आगे जब आ रहा है चुनाव उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिए। यही उद्देश्य है सत्याग्रह आश्रम का। मतलब राजनीति की पाठशाला खुल गया है, निःशुल्क है, खाना पीना रहना सब कुछ है, एकदम सब कुछ। कहीं किसी को एक पैसा लगता नहीं है, सारा खाना पीना रहना, तोशक तकिया सारा का सुतने का सारा व्यवस्था किया हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन की पूरी तैयारी है पूर्ण रूप से, जिसमें कहीं दो मत नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल, हम छोड़ने वाले प्रशांत जी नहीं हैं। वो 2 दिन के लिए बिहार नहीं आए हैं, और पूरे संकल्प ककाए हैं, संकल्पित हैं कि जब तक बिहार से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। बाबा, एक कहावत है
एक बिहारी सब पे भारी, तो राजनीतिक में प्रशांत किशोर जी क्या लग रहा है कि सब पे भारी पड़ेंगे? अरे भैया ये कहावत सही है। मान ली बिहार में जितने नवयुवक है, आप देख न रहे हैं, हर एक प्रदेश से ज़्यादा हर प्रदेश में जाकर परीक्षा में देखते हैं सफल हो रहा है, निकाल रहा है। दिमाग का खान है बिहार। लेकिन यहाँ प्रशासक सरकार के फेर में सारे नौजवानों का भविष्य खराब हो चुका है। हमने तो प्रशांत जी कहा कि यहाँ तो शिक्षा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन टैलेंट में हमारा बिहार के युवा कम नहीं है, वो सब प्रदेश से आगे है। और अब युवा जाग चुका है। युवा ही जागेगा तभी ना परिवर्तन होगी। तो पूरे बिहार की युवा जाग चुकी है, अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। केवल जन सुराज, जन चारों तरफ कोने कोने से आई आवाज, जन सुराज, यही का नारा चल रहा है। चलिए, सभी आवाज आके यहाँ आज पटना से आगाज होगा और विधानसभा तक के गूंजेगा। एकदम 100% एकदम तैयारी के साथ। चलिए, आपके साथी है, आपके जुड़े हुए हैं, इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। परिचय अपना सर, क्या हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। वर्तमान में मैं ऑथर हूँ, सिविल सर्विस का मेंटर हूँ। सिविल सर्विस का मेंटर है, ऑथर भी है। तो सबसे पहले आप रुचि क्या चीज़ पे है? कौन सी चीज़ लिखने में आपकी रुचि है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए हम बुक लिखते हैं। अच्छा, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो तैयारी होती है उसके लिए बुक लिखा करते हैं। प्रशांत किशोर जी खास करके बीपीएससी बिल्कुल वाले मामले तो आपको पता ही है, लेकिन उस मामले में लोगों का आरोप था कि इनको ज़बरदस्ती जाना कहीं उचित नहीं था, इसको मानते हैं क्या? देखिए, यदि आप कोई भी काम करेंगे तो कुछ लोग होंगे जो आप पे आरोप लगाएंगे, तो वैसे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। जो निगेटिविटी फैलाते हैं उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए किसी को, और उसका बात भी करना हमें इस प्लेटफॉर्म पर उचित नहीं समझते हैं। बिहार में जिस तरह से देखा जाता है, बोले तो सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस जो होते हैं, सेकेंड स्तर पे यूपी के बाद बिहार का ही नंबर आता है। तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से लोगों को राजनीति में जागृत कर रहे हैं, क्या वो ज़रूरत है कि सिविल सर्विसेज जैसे या बीपीएससी जैसे क्षेत्र में के युवा जो तैयारी कर रहे हैं उसके लेके भी प्लेटफॉर्म इनको दे दें? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि देखिए, अब हम ही को देखिए, हमको इनसे उतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे मिलने आ गए। इसका मुख्य वजह क्या है? इनका सोच, इनकी कार्य पद्धति, आम लोगों के बारे में इनकी विचारधारा, और जो इनसे लोग जुड़े हुए हैं उनका व्यक्तित्व। जो भी लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल ईमानदार हैं, और कुछ लोग हैं तो उसको कहा नहीं जा सकता। चलिए, हमारे चैनल से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा से भी तैयारी करते हैं। तो आपके कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कौन सी बुक है उसे बता दिया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, सीएमई पब्लिकेशन से बिहार करंट अफेयर्स निकला है, और हमारे ही संस्थान है, उससे डॉक्टर संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी एक बिहार समग्र पर टीएमएच की पुस्तक लिखी है, और भी बहुत सारी जगह हम फ्रीलांस के तौर पर पुस्तक लिखा करते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं। चलिए, इसके लिए आपको बधाई हो, क्योंकि युवाओं के एक मार्गदर्शन के रूप में और एक सहयोग मिलेगा कि सही तरीके से कहाँ से जो इधर उधर भटकते हैं, आपके द्वारा लिखी हुई किताब से उसको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। जन सुराज में फ़िलहाल आप आए हैं सत्याग्रह आश्रम में, तो क्या कुछ भविष्य टटोल रहे इधर? देखिए, भविष्य कुछ नहीं टटोल रहे हैं। मेरे अभिभावक, अभी आपसे बात हुई है, वो मेरे अभिभावक हैं, उनके साथ अभी हम आए हैं। ऐसा कुछ कोई उद्देश्य नहीं है, बस अच्छे व्यक्तित्व हैं तो उन्हीं से मुलाकात करने आए हैं। प्रशांत किशोर जी को हर कोई जानते हैं, हर कोई अपने हिसाब से जुड़ते हैं, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं बिहार के विभिन्न जगहों से, पहले प्रशांत किशोर जी पदयात्रा करके उनके पास जाते, उनके गांव जाते, उनके गली जाते थे, लेकिन ऐसा व्यवस्था कर दिया कि यहीं आ रहे हैं। इसको क्या देखते, पदयात्रा और ये दोनों में क्या डिफरेंसेस समझते हैं? देखिए, पद यात्रा पे क्या होता है ना कि ये खुद चलते हैं, और आप देखे होंगे कि पद यात्रा के दौरान इनको कुछ तकलीफ़ आ गई थी, जिसके कारण भी पद यात्रा को रोकना पड़ा था। तो सभी लोग बैठ के निर्णय लिए कि पद यात्रा तो ठीक है, समय समय पर होते रहेगा, उसका रूप परिवर्तन होते रहेगा। अभी देखिए, आनंद मिश्रा जी है, वो बाइक यात्रा कर रहे हैं, उसी का एक अन्य रूप है लोगों से मिलने का। ये एक विशेषता है इसका
कि इनका एक जगह फिक्स हो गया। अब लोगों की स्वतंत्रता है कि लोग कभी भी किसी समय इनसे आके मिल सकते हैं। अब पद यात्रा के दौरान क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते थे, और कई लोग होते हैं जो काम धाम वाले होते हैं वो नहीं मिल पाते थे कुछ रोज़गार के वजह से। और यहाँ पर एक फिक्स जगह हो जाने के कारण हुआ क्या, कभी भी आप मिल सकते हैं। अभी ही देखिए हमको, जब हम फुर्सत हुआ हम चले आए यहाँ मिलने। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ में आपने भी समय दिया। धन्यवाद धन्यवाद। बाबा, प्रशांत जी के पद यात्रा और ये आश्रम, उसके बाद 25 का भी आगाज़ हो रहा है, तो अभी तक के कितने विधानसभा के लिए तैयारी हो गया है? हम विधानसभा 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि बाबा आपने बताया था कि उस समय मेरा पद यात्रा भी वहाँ पे नहीं हुआ था, इसलिए कुछ तैयारी भी नहीं था, तो क्या अभी लगता है कि वैसे अभी और ज़रूरत है? जहाँ जहाँ पद यात्रा नहीं था वहाँ तो इलेक्शन हम लड़ लिए, देखे ना, वहाँ तो जन स्वराज का संगठन बन ना गया। जहाँ पद यात्रा चारों सीट पर हम लोग लड़े, तो वहाँ तो हमको बिना संगठन बनाए, अब तो संगठन बन गया, वहाँ पर हर जिला में संगठन बन चुका है। तो पद यात्रा नहीं हुई है, लेकिन उसी का रूप आनंद मिश्रा जी को दिया गया है, जो घूम रहे हैं मोटरसाइकिल से। यात्रा का पॉइंट 2 है ये। 2 है, अब वहाँ घूम रहे हैं। और यहाँ प्रशांत जी जो आदमी यहाँ मिलने आ रहे हैं, प्रशांत जी यहाँ समय दे रहे हैं, सवारी से मिल रहे हैं। और युद्ध स्तर पर माने यह काम हो रहा है, माने आपको 25 के इलेक्शन के लिए। और 243 40 41 42 ना 43 पर लड़ेंगे। चलिए, 43 पर लड़ेंगे, और आप जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से रिजल्ट भी आए। जनता विकल्प खोज रही थी, जनता को विकल्प बिहार में मिल चुका है, और प्रशांत किशोर। चलिए, जनता का विकल्प मिल चुका है। जनवार्ता न्यूज़ में आपने समय दिया बहुमूल्य, इसके लिए बहुत 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 आपके भी धन्यवाद। अब बिहार के जनता के सामने एक ही विकल्प है, जनता के पास एक ही विकल्प है, प्रशांत किशोर। जनता ने संकल्प कर लिया है कि अब एक ही विकल्प प्रशांत किशोर। एक ही विकल्प जनता, बिहार के जनताओं का संकल्प एक ही विकल्प प्रशांत किशोर। चलिए, आपने नारा भी दे दिया। चलिए, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए युवा ऑथर एंड जेपी सेनानी चंद्रदेव बाबूजी, और इनका बात कैसा लगा, जनसुराज के लेके पदयात्रा की बात हो, या बिहार सत्याग्रह आश्रम की बात हो, इससे जुड़ी बात हो, या जिस तरह से बाइक रैली कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, यहाँ से जिस तरह से बातें किए थे कि एक एक प्रशांत किशोर अब यहाँ से निकलेगा, शायद वो वक्त दिख रहा है आज बाइक रैली के द्वारा। एक अलग ही दिशा में वो चल रहे हैं, जिसको पदयात्रा का ही भाग कह सकते हैं। आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसको लेके भी 243 पे 243 के फिर से वादा कर रहे हैं, यानी कि दोहरा ही रहे हैं कि 243 मतलब 243। आने वाला समय में देखना होगा कि कितने सीट पे चुनाव लड़ते हैं और कितने सीट बनते हैं। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, क्या वो व्यवस्था परिवर्तन होगा। और इसी तरह के अन्य खबर या कोई और खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।